दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन हम लोग यहाँ पे सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी के बारे में। दोस्तों अदानी से रिलेटेड आज के दिन की बात अगर हम लोग करें तो दो बड़े अपडेट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आज के दिन में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन अगर हम लोग देखा जाए तो अदानी से रिलेटेड अभी लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खबरें आती रहती है, तो डेली बेसिस एक तो एटलीस्ट वीडियो रहता ही है। बट यस, कल के दिन अदानी से रिलेटेड एज सच कोई इंडिविजुअल वीडियो देखने को नहीं मिला, बिकॉज कोई वैसा बड़ा रीज़न नहीं था। पर आज के दिन की बात करें तो यस, कुछ बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को मिले, कुछ खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके चलते अदानी के शेयर्स में आने वाले समय में भी हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। फॉर्मेलिटीज़ मतलब अदानी के शेयर्स अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ कंपनीज़ के लिए देखा गया तो कोई नई बात नहीं, जैसे कि ट्रांसमिशन, टोटल गैस की बात करें, ग्रीन की बात करें, इनमें जो सर्किट पहले भी चल रहा था आज भी यहाँ पे चल रहा है। बट अगर हम लोग कुछ कंपनीज़ की बात करें जैसे कि एंटरप्राइज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, देन उसी के साथ साथ पावर अपर सर्किट में चल रहा था वो वापस लोअर सर्किट में आ गया। पोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये इंडेक्स की कंपनी है दोनों के दोनों। विलमार वापस सर्किट में देखने को मिला। एंड अंबुजा सीमेंट भी जो कि एक मजबूत कंपनी है वो भी 5%, एसीसी भी लगभग 4.25% यहाँ पे गिरा है। ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का रीज़न तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जब बाजार में गिरावट हो जाती है राइट, एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते, तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं वो स्टॉक्स तक गिर जाते हैं। जिन कंपनीज़ के ऊपर इतने संगीन आरोप से उसी के साथ साथ जो कंपनीज़ के शेयर इतने ज़्यादा लगातार यहाँ पे गिर रहे हैं तो उनमें तो गिरावट और इजीली यहाँ पे हो जाती है, बढ़ जाती है राइट। मतलब मार्केट अगर x गिर जाता है तो इन कंपनीज़ की गिरावट 2x मतलब ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इस प्रकार का प्रोपोर्शनेट यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज इनके ऊपर जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड शॉर्ट करने का वालों के लिए और भी ईजी हो जाता है। ये चीज़ें फिलहाल तो आज के दिन देखने को मिली है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट खबरों की ओर। बट उससे पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा दोस्तों, इस पॉइंट को भूलना मत। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस पॉइंट को लगातार मिस कर रहे हैं। कौन से पॉइंट को? कि सर अदानी का शेयर ओवर वैल्यूड था, अभी ओवर वैल्यूएशन तो लग नहीं रहा है। 85 मतलब 80%, 75% नीचे आ गया। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मामला ओवर वैल्यूएशन तक सीमित यहाँ पे नहीं है। ये मामला अभी एलिगेशन, उनके ऊपर आरोप लगे हैं एंड जब तक ये आरोप यहाँ पे खारिज नहीं होते हैं तब तक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वेस्टमेंट तो आता रहेगा छोटा मोटा, बट कंपनी को कमबैक करना है, ग्रुप को कमबैक करना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उनको ये जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो हटने चाहिए, तभी जाके वो बड़ा कॉन्फिडेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वरना छोटा मोटा तेजी तो आ जाएगा बट वो कॉन्फिडेंस वाली रैली इतनी अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, बिकॉज ये एलिगेशन वैसे देखने को मिल रहा है। एंड ये एलिगेशन में एक और एडिशन आज के दिन में यहाँ पे हो गया। मतलब आप सभी लोगों को पता है शुरुआत तो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने की थी, लगभग 88 आरोप इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए थे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आरोप किसने लगाया? फोर्ब्स ने लगाया। उसके बीच में बहुत सारी खबरें आई, बैंक्स की ओर से खबरें आई, रेटिंग एजेंसीज की ओर से खबरें आई राइट, बट वो आरोप वाली खबरें नहीं थी, वो तो एक्शन था। बट नेक्स्ट आरोप किसने लगाया था? फोर्ब्स ने। अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था राइट, कि उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया, प्रमोटर के शेयर्स को प्लेज किया है एंड वो रिपोर्ट भी नहीं किया है करके राइट। तो ये दो आरोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है, तीसरा आरोप किन के ओर से आ रहा है? विकीपीडिया। विकीपीडिया तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, हर किसी ने इसका तो इस्तेमाल यहाँ पे किया होगा। हम लोग भी बहुत बार इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैच करने के लिए विकीपीडिया का तो इस्तेमाल यहाँ पे करते ही करते हैं। विकीपीडिया की ओर से हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉक पपेट्स, ये एक नया शब्द हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सॉक पपेट्स क्रिएटेड पफरी अबाउट अदानी सेज विकीपीडिया। एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉक पपेट्स मतलब क्या। तो आप यहाँ पे इजीली गूगल करके भी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मीनिंग मिल जाएगा जिसका अर्थ होता है फॉल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी। टिपिकली अगर हम लोग देखा गया तो आप चेक कर सकते हैं, क्रिएटेड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन ओपिनियंस और व्यूज़। मतलब अगर मैं मोटा मोटी बोल दूँ तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी विकीपीडिया की साइट के ऊपर, क्योंकि विकीपीडिया ने यहाँ पे आरोप लगाया है तो उसमें छेड़छाड़ी की गई है। छेड़छाड़ी की गई है मतलब जैसे कि अगर किसी ने ए लिखा होगा तो उसको बी कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? मतलब गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये बेसिकली आरोप यहाँ पे विकीपीडिया ने अदानी के ऊपर यहाँ पे लगाया। चाहो तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि अदानी ग्रुप यूज पेड एडिटर्स टू क्लीन इट्स विकीपीडिया एंट्रीज।
मतलब विकिपीडिया की साइट के ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। तो कुछ एंट्रीज वहाँ पे लिखी हुई थी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो उसको क्लीन करने की कोशिश अदानी ग्रुप ने ही की है एंड इसके लिए उन्होंने पेड एडिटर्स का इस्तेमाल किया है। ये आरोप फिलहाल अभी अदानी ग्रुप के ऊपर अभी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये मतलब इसके पीछे का तथ्य क्या है, तो तथ्य ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन था राइट जो कि लगातार एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल रहा था एंड वो एक्टिवेट हो रहा था तो वो कंपनी के आईपी एड्रेस से एक्टिवेट यहाँ पे हो रहा था। तो इसके चलते जो शक है वो और भी ज़्यादा अदानी ग्रुप के ऊपर ही गहरा होते हुए देखने को मिल रहा है कि अदानी ने ही इसके चलते ये सारी चीज़ें करवाई है करके। सो अभी इसमें कितना सच कितना झूठ ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि 2 आरोप ऑलरेडी थे, उसमें एक और एडिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इस आरोप वाला जो फिलहाल तो ये जो खेल चल रहा है उसमें वापस हिंडनबर्ग एंडरसन की वापस एंट्री होती हुई देखने को मिली कि उन्होंने वापस इसी चीज़ को क्या कर लिया, इसको ट्वीट कर लिया करके। सो आप चाहो तो ये ट्वीट यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसी से रिलेटेड है, विकीपीडिया से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने बताया कि कैसे अदानी ने सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को एंट्रीज को यहाँ पे मैनिपुलेट किया है करके बाय यूजिंग सॉक पपेट्स अकाउंट राइट। तो आप चाहो तो इस चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो डेफिनेटली अदानी ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो लगातार हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और यही चीज़ मैं पहले दिन से भी आप लोगों को बोल चुका था कि कोई भी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाती है इस प्रकार की चीज़ों में, सो आने वाले समय में उनके से रिलेटेड और भी ज़्यादा आप लोगों को खबरें देखने को मिल सकती हैं एंड यूजुअली उनका जो टोन रहता है वो नेगेटिव ही रहेगा। सो अभी तक अगर हम लोग बात करें 3 आरोप हैं, क्या पता आने वाले कुछ 1 महीने के अंदर अंदर ये आरोप और भी बढ़ जाए। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को अगर मिलेगी तो शेयर के प्राइस में कैसे रिकवरी होगी, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक नॉर्मल बिगिनर है राइट, तो इमोशंस को साइड में रखे अगर आप इन स्टॉक्स को अवॉइड करोगे तो एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। नो डाउट फाइनल डिसीजन तो आप ही करेगा, क्योंकि पैसा तो हर किसी का है, कमाओगे तो आप ही कमाओगे, गवाएगा तो भी आप ही गवाओगे, कोई यहाँ पे आपको कॉम्पनसेट करने के लिए तो आने वाला है नहीं। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2, सेबी की भी एक एंट्री हम लोग को वापस री एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। सो अभी सेबी से रिलेटेड कौन सी खबर सामने आ रही है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सेबी छानबीन कर रही है किस चीज़ से रिलेटेड, डिटेल्स ऑन अदानी कंपनीज लोन एंड सिक्योरिटीज रेटिंग्स। सो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज रहती है, सो एंड हर एक कंपनी से रिलेटेड वो रेटिंग्स भी यहाँ पे देती हैं। अदानी ग्रुप तो बहुत बड़ा है तो उनको भी बहुत सारे कंपनीज ने क्या किया है, रेटिंग देकर यहाँ पे रखा हुआ है। सो सेबी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रही है। कौन सी इन्फॉर्मेशन एंड एग्जैक्टली सेबी क्या तलाश करने की कोशिश कर रही है, चलिए वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट के जरिए नो डाउट यहाँ पे डेटा हम लोग को देखने को मिले कि सेबी एग्जैक्टली क्या तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो सेबी प्रोबेबली यहाँ पे ये चीज़ चेक करने की कोशिश करे कि अदानी ग्रुप के शेयर में इतना बड़ा स्टिफ फॉल हुआ है, 70% 80% तक कुछ शेयर्स उनके हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। सो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अदानी ग्रुप के कंपनीज के रेटिंग्स में हम लोग को कोई भी बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिला है डोमेस्टिक कंपनी रेटिंग एजेंसीज के ओर से। मतलब अगर देखा गया तो कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन, उसी के साथ साथ डेप्ट रीपेमेंट कैपेबिलिटीज़, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, इसीलिए क्या उनके रेटिंग्स बदले नहीं है? क्योंकि अगर देखा गया तो विदेश की ओर से हम लोग को कुछ रेटिंग एजेंसीज ने अदानी ग्रुप से रिलेटेड पहले जो रेटिंग स्टेबल दिया था उसको बाद में उन्होंने नेगेटिव कर दिया राइट। मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें, S&P की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपने रेटिंग्स को यहाँ पे बदले। सो अगर हम लोग बात करें तो जो कंपनीज इंडिया में है तो उन्होंने तो ऐसा अभी तो कोई भी चेंज नहीं किया है अदानी ग्रुप्स के कंपनी से सिंस जनवरी 24 राइट। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्या एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ पे चल रही है तो उसकी छानबीन करने की कोशिश यहाँ पे सेबी यहाँ पे कर रहा है। ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी और भी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी, तो यही चीज़ें आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो अदानी से रिलेटेड आज के दिन 2 वैसे ही हम लोग को खबर देखने को मिली। एक तो सीधा वापस एक आरोप ही लगा दिया विकीपीडिया के ओर से, एंड सेकंड तो ठीक है चलो ये तो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टाइप जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट बाजार का माहौल बहुत ही ख़राब देखने को मिला। तो इस चीज़ का बहुत जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी इन ग्रुप के शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला था, तो वो और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो मतलब मार्केट में अगर प्रेशर और गहरा हो जाता है तो शायद से कि इन ग्रुप्स की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को और भी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों अदानी ग्रुप से रिलेटेड फिलहाल लेटेस्ट क्या खबरें चल रही थी वो मैंने अपडेट करके आप लोगों के सामने रखा है। मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, खरीदना है नहीं खरीदना है, अवॉइड करना है, फाइनल डिसीजन कंप्लीटली आपका है। बट यस, एक सेंसिबल नॉर्मल अगर आप न्यूट्रल रहकर अगर डिसीजन लेने के लिए जाओगे तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत बड़ी लड़ाई देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसमें संभल कर चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक बार इसमें मतलब बोलते हैं ना, एंट्री ईजी है, एंट्री करना बहुत सिंपल है, बट इसमें जो एग्जिट रहेगा वो बहुत मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो ये सोच विचार करके ही आपने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए, वरना देखा गया तो मार्केट में तो आपको बहुत सारे शेयर सस्ते दाम पे अवेलेबल हो रहे हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।